Start recording. SQL सर्वर कैसे ओपन करें, हम बहुत सारी चीजें देखनी है हमें, तो हम स्टार्ट करें। SQL सर्वर इज ए RDBMS. RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, तो ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे SQL लिखोगे तो एक SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आपको दिखता है, तो वो आपको ओपन करना है. जब ओपन करोगे तो इस तरीके का कुछ आपके पास आएगा. रीमा मैम कुछ भी डाउट हो तो एकदम पूछ लेना. ओके, तो यहाँ पे आपको मशीन का नाम लिखा होगा. ओके, जो भी आप इंस्टॉल करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वंस यू विल क्लिक कनेक्ट, तो आपका कनेक्ट होना चाहिए. अगर आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका सही से इंस्टॉल नहीं हो रहा है. बहुत बार क्या होगा कि आपको जब बंद कर दोगे मशीन को अचानक से, जैसे मैं करता हूँ, चलते चलते ऐसे बंद कर देता हूँ और अगले दिन ओपन करोगे तो हो सकता है कनेक्ट ना हो. ओके, तो अगर आपका एक बार कनेक्ट हो गया फिर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आपकी हो सकता है उसकी सर्विसेज बंद हो गई है. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से स्टार्ट करें. इससे ऐसा होगा नहीं, चांसेस कम है. तो वंस यू विल कनेक्ट विद योर टिकट SQL सर्वर के साथ, तो आपको इधर ऐसा कुछ व्यू दिखाई देगा. इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वही हमें देखना है. दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस. ओके, डेटाबेस को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ नाम दिखाई देगा. आपके केस में ये एम्प्टी होगा क्योंकि आपने अभी कोई भी डेटाबेस नहीं बनाया होगा. ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे एक डेटाबेस बनाना है. डेटाबेस बनाने का मतलब मुझे डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करके रखना है. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्रिएट ए डेटाबेस. यूजुअली एक प्रोजेक्ट का एक डेटाबेस रहता है. आप मल्टीपल डेटाबेस भी रख सकते हो एक प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्रोजेक्ट के साथ एक ही डेटाबेस आप कनेक्ट करें. लाइक यू आर क्रिएटिंग वन प्रोजेक्ट फॉर द शॉपिंग साइट, तो यू विल क्रिएट वन डेटाबेस फॉर दैट. उसका जो भी डेटा होगा आप अपने डेटाबेस में स्टोर करोगे कि यूजर ने रजिस्टर किया है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, कौन सी कैटेगरी है, वो सारी चीजें आपके डेटाबेस में. ओके, तो आप कैसे क्रिएट करोगे डेटाबेस? डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करोगे और न्यू डेटाबेस. ओके सर, वीडियो में है तो बहुत ध्यान से देखना और जितने प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी उतनी करना, क्योंकि ये अगले 2-3 दिन के बाद आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप MVC में बिजी हो जाओगे. डेटाबेस नेम, डेटाबेस का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन यूजुअली जो प्रोजेक्ट का नाम होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड हम दे देते हैं. जैसे यू आर क्रिएटिंग ए वेबसाइट फॉर द माई शॉपिंग वेबसाइट, तो माई शॉपिंग वेबसाइट डेटाबेस ऐसा कुछ रख देते हैं. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो. ठीक है, गोविंद सर आए हैं, शुक्ला जी आए, मैं दोबारा बता देता हूँ डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं. जब आप कनेक्ट कर लोगे तो इस तरीके का एक व्यू आपके पास आ जाता है. तो राइट क्लिक, बस हमने स्टॉप करके न्यू डेटाबेस. न्यू डेटाबेस जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम देना है. आप कुछ भी दे सकते हो, बस स्पेस ना होना चाहिए. ओके, स्पेस नहीं होना चाहिए. तो लेट्स से कि मैं नाम देता हूँ सब लोग का नाम, ठीक है, सवाना, गोविंद, अतीत, दिव्यांश, ठीक है. ओहो, गलती नाम हो गया, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था हमारा. ओके, अच्छा आखिरी में डी लग गया. इट्स ओके, क्लिक ओके. तो दिस इज अवर डेटाबेस. तो आपको एक डेटाबेस क्रिएट हो गया. ओके, ये डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं. तो जो भी डेटा जाता है वो टेबल्स में जाता है. तो एक डेटाबेस इज जस्ट नथिंग, दिस कलेक्शन ऑफ टेबल्स. कितनी भी टेबल्स हो सकती हैं. ओके, यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ टेबल्स. ओके, कोई लिमिट नहीं होती, तो आपकी मर्जी, आप कितनी भी टेबल्स इसके अंदर बनाओ. तो आपको कैसे बनाओगे टेबल्स, सबसे पहले हमें वो देखना है. नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी. जैसा आप नाम यहाँ पे रखोगे, जब आप C# से कनेक्ट करोगे तो सेम नाम आपको यूज. तो जैसा नाम आप यहाँ पे रखोगे वो रख सकते हो. SQL सर्वर के अंदर जो हम क्वेरीज लिखते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती. छोटा बड़े में कुछ भी लिख दो चलेगा, वो सब देख लेते हैं.
तो सबसे पहले डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स कैसे बनाते हैं। अब आपने डेटाबेस जो बनाया, एक डेटाबेस के अंदर इतनी सारी चीजें आपको मिली, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे टेबल। सबसे पहले हमें टेबल्स बनानी है। अभी देखो टेबल्स के अंदर ये दो पहले से टेबल्स बनी हुई है जो SQL सर्वर अपने लिए बना आपके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ओके राहुल सर, मुदुलाव, ओके आपको बहुत तेज नींद आ रही है। तो आपका क्या फाइल टेबल्स, सिस्टम टेबल्स। ओके तो सिस्टम टेबल्स और फाइल टेबल्स, इनमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आपने गलती से इसको डिलीट कर दिया या फिर इसके अंदर कुछ चेंज कर दिया, ओके तो हो सकता है आपका डेटाबेस चलना बंद हो जाए। वी नीड टू, ठीक है, प्लीज डोंट चेंज एनीथिंग। कि सिस्टम टेबल्स ये बनी हुई टेबल्स होती हैं पहले से। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यू विल गेट यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स, फाइल टेबल्स। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है शायद, ओके तो छोड़ दो, वैसे इसके अंदर टेबल्स होती हैं तो इट्स ओके। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक न्यू टेबल। आप कैसे बनाओगे, टेबल्स के ऊपर यू नीड टू क्रिएट टेबल। ओके जब आप न्यू टेबल्स के ऊपर टेबल क्रिएट करोगे तो आपका ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। टेबल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर में डेटा स्टोर करके रखना है। लेट्स से मुझे स्टूडेंट के लिए एक टेबल बनानी है या प्रोडक्ट के लिए एक टेबल बनानी है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। ओके तो हम सबसे पहले जब भी कोई टेबल बनाते हैं उसके अंदर कॉलम्स डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स में क्या डेटा जाएगा। लेट्स से कि मेरे पास नेम नाम का कॉलम है, मुझे आप सबके नेम स्टोर करना है। ओके नेम, नेम किस टाइप का होता है, अगर मैं सी शार्प की बात करूं, स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के जो इक्वल डेटा टाइप है दैट इज एनवैर। ओके तीन डेटा टाइप है, कैर, वैरचर, एनवैर। तो आपको एनवैर लेके चलना है। डिफरेंस क्या होता है वैरचर और एनवैरचर में, मैं आपको पहले वो क्लियर कर देता हूँ। ओके कभी आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो, ओके अगर आप खाली वैरचर ले लेते हो तो आपको अभी कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा वैरचर और एनवैरचर। डिफरेंस क्या होता है, अगर आपकी वेबसाइट यहाँ चल रही है, इंडिया में चल रही है, यूएस में चल रही है, जहाँ पे इंग्लिश कीबोर्ड होता है, इंग्लिश कीबोर्ड के सारे कैरेक्टर्स वैरचर में जा सकते हैं। ओके आस्काई कोड जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं साउथ कोरिया, चाइना, इनमें खुल रही है तो उनके कीबोर्ड्स अलग होते हैं, उनके कैरेक्टर्स अलग होते हैं, फ्रेंच कैरेक्टर्स अलग होते हैं। तो अगर वो अपना नाम इंसर्ट करेंगे तो वो ऐसे करेंगे झोपड़ी झोपड़ी टाइप। ओके तो वो आपके वैरचर में जाके सेव नहीं होगा। तो उसके लिए यू नीड टू यूज द एनवैरचर। एनवैरचर एक्सेप्ट द यूनिकोड कैरेक्टर्स, मतलब दुनिया जहां के सारे कैरेक्टर्स एनवैरचर के। तो यूजुअली आंख बंद करके हम एनवैरचर ही लेंगे, क्योंकि जो हम वेबसाइट बना रहे हैं हम तो यही मान के चलते हैं हमारा बिजनेस पता नहीं कहाँ जाके ग्रो करते हैं। सोच तो यही होती है, नहीं करे ना करे, तो हम एनवैरचर लेके चलते हैं। डेटाबेस तो बना ही नहीं उस जैसा, बिजनेस करे ना करे। ओके तो नेम, तो इसलिए आंख बंद करके, सेकंड इज द साइज, कि इस नेम के अंदर कितनी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, कितनी लैंग्वेज स्टोर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो, एमवीसी एप्लीकेशन बना रहे हो या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, वहां पे जो टेक्स्ट बॉक्स होंगे जिसमें यूजर नाम एंटर करेगा, अगर वहां पे आपको 50 रखनी है मैक्स लिमिट तो यहाँ पे भी 50 रखनी। ओके अगर वहां पे आपको 100 रखनी है तो यहाँ पे भी 100। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंथ सेट कर देते हैं। कभी कभी आपको पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए हम खुला छोड़ देते हैं कि अपनी वीआई स्टोरी लिख दो, हमें नहीं बताओ कितने कैरेक्टर लिखेगा। तो उस केस में जब आपको नहीं पता तो एनवैरचर मैक्स करो, कितने भी कैरेक्टर हो उसको। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन स्टोर। ओके लेट्स से मुझे आप लोगों की ईमेल भी लेनी है, मुझे जरूरत है। तीसरा क्या आएगा, तो बहुत सारे ये अभी बताएंगे। एनवैरचर 50, ठीक है। इस ईमेल के लिए मैंने 50 ले लिया, आपकी मर्जी आप कितना भी बढ़ा सकते हो। लेट्स से फोन नंबर, फोन नंबर के ऊपर बहुत डिबेट होती है कि हमें यहाँ पे एज स्ट्रिंग लेना चाहिए कि इंटीजर लेना चाहिए, किस किस तरीके से होगा फोन नंबर। ओके यूजुअली हम जो फोन नंबर होता है डेटाबेस में उसको एनवैरचर लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा जो होता है जब हम फोन नंबर का टेक्स्ट बॉक्स देते हैं तो सामने वाले यूजर क्या कभी कभी क्या करता है, वो +91 कंट्री कोड भी डाल देता है, तो +91 इंटीजर में स्टोर नहीं होगा। तो अगर उसने ऐसा डाल तो फिर आपको एरर आ जाए, तो हम खुला छोड़ देते हैं कि तुम स्ट्रिंग नहीं लिखो। क्योंकि अगर आप यूएस का फोन नंबर देखो, उनका पहले 4 डिजिट होती है, फिर हाइफन 3 डिजिट होती है, फिर हाइफन 3 डिजिट होती है, उनका नंबर ऐसे लिखते हैं, तो इसलिए हम उसको स्ट्रिंग में लेते हैं। तो अगर आपको जानबूझ के नहीं पूरा मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही डाले ऐसा कुछ बनाना है,
तो आप क्या कर सकते हो, फिर इंटीजर में। ओके, तो आपकी मर्जी है, जैसे आपके रिक्वायरमेंट, लेकिन हम मान के चलते हैं खुला छोड़ रहे हैं तो इस तरीके से। ओके, एज आपके लिए नहीं है मुझे। ओके, तो एज इंटीजर होगी, तो वहां पे भी इंटीजर होता है, यहाँ पे भी इंटीजर होता है। ओके, तो इस तरीके से लेट्स से कि मैंने 4 वैल्यू, अभी 4 वैल्यू में हमने स्ट्रिंग को देखा, स्ट्रिंग का इधर कौन सा है, एंड वेक्टर है, और द इंटीजर होता है, इधर भी इंटीजर। उधर जो बुलियन होता है वो यहाँ पे बिट होता है, ये आपको याद है। ओके, तो अगर आपको बुलियन उधर से कोई ले रहे ट्रू फॉल्स और यहाँ पे ट्रू फॉल्स सेव करना चाहिए, बिट बुलियन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये इंटीजर स्ट्रिंग के लिए ये हो गया, कैरेक्टर के लिए भी एनवायर के लिए होता है, कैरेक्टर होता है। फ्लोट के लिए आपके पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चलता है फ्लोट। ओके, तो सेम फ्लोट, अगर कोई फ्लोट वैल्यू आ रही है, यू कैन स्टोर इन द फ्लोट, आइदर डेसिमल और फ्लोट। ओके, तो ये एक टेबल बनाने की मैंने कोशिश की। ओके, फ्लोट कहने का मतलब डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स कहने का मतलब पॉइंट वाली वैल्यू। ओके, ओके, इसको टेबल को सेव करना है। ओके, टेबल को सेव करने से पहले आपको घर जाओगे तो एक इश्यू आएगा जब आप टेबल को सेव करो, क्योंकि आपने सीक्वेंस सर्वर रिसेंटली वो किया है, तो मतलब पहली बार में तो नहीं आएगा, उस टेबल के अंदर फिर चेंज करोगे, हो सकता है आपको कोई इश्यू आए, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग चेंज कर लेनी है, टूल्स में जाना है, ऑप्शंस में जाना है। ओके, टेक्स्ट एडिटर नहीं, डिजाइनर, हाँ डिजाइनर में जाना है, और यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन आपका चेक होगा, ऐसे चेक लगा होगा, इसको अनचेक करके ओके। ओके, अदरवाइज वो आपको बार बार बोल नहीं मिलता है कि मैं सेव नहीं करने दूंगा, सेव नहीं करने दूंगा, तो वो हटा सकते हो। ओके, तो अभी के लिए आप इसको हटा के कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एस, अब इस टेबल को सेव करना है, कंट्रोल एस, इस टेबल का एक नाम देना है, आपकी टेबल है कुछ भी नाम दो, कुछ ऐसा नेमिंग कन्वेंशन नहीं है। ओके, कि हर प्रोजेक्ट में अपना रख लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं टेबल का नाम टीबीएल से स्टार्ट करेंगे, तो दैट्स इट, टीबीएल स्टूडेंट। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट रखेंगे, डायरेक्ट आपकी। ओके, स्टूडेंट रखना है, स्टूडेंट रख लो, टीबीएल स्टूडेंट रखना है, स्टूडेंट टीबीएल रखना है, स्टूडेंट टीबीएल रखना है, टेबल स्टूडेंट रखना है, टेबल स्टूडेंट रख लो आप। ओके, लेकिन अगर आप एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो तो कोशिश करो कि हर टेबल में सेम ही रखो, अगर एक टेबल का नाम टीबीएल स्टूडेंट रख रहे हो तो हर टेबल का नाम टीबीएल से स्टार्ट करो। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही करूंगा, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है। ओके, क्लिक, हाँ स्पेस नहीं होगा, स्पेस करोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देगा, तो कोशिश करो कि स्पेस ना हो। ओके, आपने एक टेबल बनाया। ओके, अभी ये टेबल में बहुत सारे चेंजेस हम करेंगे, लेट्स से कि मुझे आपका डेटा स्टोर करके रखना था, तो आई क्रिएटेड वन टेबल, वंस यू विल सेव दिस टेबल, वो आपको डेटाबेस में दिखने लगेगी। अभी नहीं दिख रही है, तो क्योंकि अभी अभी हमने सेव किया है, तो इसको राइट क्लिक करके एक बार आप रिफ्रेश करो, आप टेबल उसको एक्सपेंड करो, तो जो आपकी टेबल है वो यहाँ पे आ जाए। ओके, इस टेबल के अंदर आपको देखना है कि क्या डेटा रखा होगा, अभी तो हमने केवल कॉलम बनाए, डेटा रखा नहीं है। तो अगर आपको इस टेबल के ऊपर क्वेरी करनी है तो राइट क्लिक, डेटाबेस के ऊपर न्यू क्वेरी। जब भी आप नई क्वेरी करो तो मेक श्योर एक चीज क्रॉस चेक कर लो, बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को इशू आता है कि हमारे तो क्वेरी रन नहीं हो रही, यहाँ पे आपका डेटाबेस सेलेक्ट, हम किस डेटाबेस के अंदर है हमारी टेबल, SADD, तो यहाँ पे सेलेक्ट होना, क्योंकि जो भी क्वेरी आप यहाँ पे लिखोगे वो क्वेरी इस डेटाबेस के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे दूसरा डेटाबेस सेलेक्ट होता है, हम क्वेरी कर रहे होते हैं, वो कहता है टेबल नहीं है, टेबल नहीं है, क्योंकि टेबल दूसरे डेटाबेस में है। तो ये क्रॉस चेक आपको करना है। तो हाउ यू विल डू दैट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL STUDEN। ओके, अगर आपको टेबल का सारा रिकॉर्ड देखना है कि मेरे टेबल में क्या डेटा है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL। नहीं, ये आपने एक क्वेरी कहीं ना कहीं सुनी, सुनी नहीं, कहीं नहीं सुनी, बीटेक में पास करके आए होंगे, क्वेरी तो लिखी होगी नहीं, लिखी तो होगी, समझ में आई हो नहीं हो, आदिल सर क्वेश्चन तो आया होगा डेटाबेस का, समाना में आया होगा कहीं, बस ठीक है, फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। ओके, तो अगर आपको किसी टेबल का सारा डेटा देखना है तब कैसे देखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल।
ओके ये इसके हम क्या कह रहे हैं कि इस टेबल का सारा डेटा उठा के सिलेक्ट करके दिखा दो, अभी कुछ भी डेटा नहीं, क्योंकि जैसे हमने कॉलम्स दिए थे वो कॉलम्स। अब इस टेबल के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करने के लिए आई विल राइट क्वेरी। बहुत सिंपल क्वेरी है, ऐसा कुछ नहीं है जो कॉलेज लेवल में आपको सिखाया होगा आप डर गए होगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान से लेके चलेंगे हम लोग। We need to use the insert into TBL student. Okay. अब ठीक है, TBL स्टूडेंट, TBL स्टूडेंट के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि इस टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। जब आप वैल्यू इंसर्ट करोगे तो मेक श्योर आपको टेबल के कॉलम पता हो, या तो आप नीचे सेलेक्ट करके ऐसे देख रखा हो कि पहले नेम है, फिर ईमेल है, फिर फोन नंबर है, एज है, आपको ऑर्डर पता हो, या फिर अगर वो नहीं पता तो आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लो, चाहे ऐसे टेबल को एक्सपेंड करके कॉलम्स को एक्सपेंड कर लो, क्वेरी लिखते हुए, जिससे आपको पता लग जाए किस ऑर्डर में है और उनका डेटा टाइप क्या है। आपको दिख रहा है एनवेयर कह रहा है, एनवेयर कह रहा है, एनवेयर कह रहा है, तो उसके बेस पर आप क्वेरी लिख सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, तो सबसे पहले इस कॉलम में डालनी है, फिर इस कॉलम में है, इस कॉलम में, इस कॉलम में। तो जो एनवेयर केयर में अगर वैल्यू डालनी है तो यू विल राइट इन द सिंगल कोट। ओके, यहाँ पे सिंगल कोट में स्ट्रिंग आती है, सी साथ में डबल कोट के अंदर, यहाँ पे सब सिंगल, चाहे कैरेक्टर हो चाहे स्ट्रिंग हो, एवरीथिंग विल बी सिंगल। तो लेट्स से गो विद, ओके कॉमा, तो गोविंद ऑटोमेटिकली इस नेम में जाके स्टोर, ओके। सेकंड कॉलम है ईमेल, ओके, g@gmail.com, govind@gmail.com, ओके। तीसरा हमारा फिर से एनवेयर कह रहा है, ये फॉर्म। चौथा इंटीजर है, इंटीजर को सिंगल कोट में नहीं, इंटीजर को आप डायरेक्ट लिखोगे, लेट्स से 23, ओके। आपने बंद कर देना, तो आपकी क्वेरी क्या बनी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ओके, क्लियर। इसको आपको सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो वंस यू विल एग्जीक्यूट यू विल गेट वन, यहाँ पे वन रोज अफेक्टेड, इसका मतलब टेबल के अंदर एक रिपोर्ट है, सेव हो गया। कैसे देखोगे, ऊपर वाली क्वेरी को सेलेक्ट करो, नाउ यू हैव वन रो इन योर टेबल। आप कैसे इंसर्ट करते हो, इंसर्ट इनटू टेबल। लेट मी इंसर्ट वन मोर रिपोर्ट, शुक्ला जी, s@gmail.com, ओके। फोन नंबर लेट्स से कुछ और रख दिया हमने, लेट्स से यहाँ पे करते 24, ओके। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे नाउ यू हैव टू रोज इन योर टेबल, देख लेते हैं, ओके। तो यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ रोज, जब आप इंसर्ट करते रहोगे, ओके। अगर आपको कभी कभी कि ये आपके पास फोन नंबर नहीं है, आप कहोगे मुझे फोन नंबर तो नहीं है मेरे पास, मेरी ईमेल आईडी नहीं है, मैं इसको इंसर्ट नहीं करूंगा, आप ऐसे इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, यू विल गेट एन एरर। वो कहेगा टेबल में जितने कॉलम है आप उतनी वैल्यू पास करो आपको, लेकिन ऐसा कई बार होगा कॉलम ना हो, सारे कॉलम की वैल्यू। तो अगर आप सारे कॉलम की वैल्यू नहीं भेज रहे तो फिर आप यहाँ पे कॉलम नेम नहीं पास करो कि इधर जो वैल्यू भेज रहे हो वो किस किस कॉलम की है। हमने कहा पहली वैल्यू नेम कॉलम की है, दूसरी हमारी फोन नंबर कॉलम की है, ओके। ये मैच होना चाहिए, ओके। केस सेंसिटिव नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो, केस सेंसिटिव नहीं है कि ऐसे नहीं कि फोन नंबर पी कैपिटल लिखा तो पी लिखना है, स्मॉल देखो नेम मैंने स्मॉल में लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ चलेगा, ओके, कॉमा, ओके। और तीसरी मुझे एज, तो अगर आप सारी वैल्यू नहीं दे रहे फिर यू नीड टू डिफाइन द कॉलम्स। तो अगर आप कॉलम्स डिफाइन करोगे तब वो, अब उसको पता था कि कौन सी वैल्यू किस कॉलम में जानी है, तो इफ यू विल गेट, ठीक है। अलो नल का मतलब यही था, जो तीसरा कॉलम था जिसमें चेक बॉक्स था टेबल बनाते हुए, यहाँ पे जब हमने टेबल बनाई थी कि इस वाले कॉलम के अंदर अगर हम कुछ वैल्यू नहीं भेजेंगे तो वो नल स्टोर करते हैं, मैंडेटरी नहीं। अगर आपने इसको हटा दिया, अनचेक कर दिया, तो फिर इस कॉलम में मैंडेटरी होगा। आप ऐसा नहीं कि कभी इसको खाली छोड़ दो, इसमें वैल्यू होना जरूरी है। कॉलोनल कहने का मतलब खाली, अभी आएंगे, पहले माहौल बनाएंगे प्राइमरी की का, तब प्राइमरी की लगाएंगे, पहले उसकी नीड देखिए क्या नीड है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें इंसर्ट कर सकते
तो इफ यू हैव ऑल द कॉलम्स इफ यू वांट टू इंसर्ट, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ कॉलम्स में इंसर्ट होंगे आप इस तरीके से। अब आपको सेलेक्ट से स्टार करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको केवल पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करके देखना है, क्योंकि कभी कभी जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो आपकी टेबल में हजारों कॉलम होते हैं, तो आप ऐसे स्क्रॉल कर करके नहीं देख सकते यार सब कॉलम में क्या वैल्यू, आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कॉलम का नाम नेम, ओके नेम ईमेल, तो नेम और ईमेल मुझे दिखाओ, केवल वो ही दो कॉलम आपको दिखाओ। तो आप यहाँ पे कॉलम के नेम डिफाइन कर सकते हैं। देखो कुछ ऐसा है नहीं कि आपको अलग से याद रखना है, इट्स वेरी इंट्यूटिव कि आपको सेलेक्ट नेम और ईमेल करो टेबल से, ये मुझे पूछना है यही मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ये क्वेरी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके तो इस तरीके से आप, अब लेट्स से कि मैंने शुक्ला जी की एंट्री 2 बार कर, अब मुझे ये शुक्ला जी को डिलीट करना, ओके लेकिन शुक्ला जी को डिलीट करना तो बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि शुक्ला नाम के तो 2 रिकॉर्ड है। अगर मैं करूं फॉर एग्जांपल मुझे यहां से निकालना है कि गोविंद का रिकॉर्ड निकालना है, तो वेयर क्लोज हम लगा सकते हैं जहां पे नेम गोविंद, तो ये पूरी टेबल में से केवल मुझे उसी का रिकॉर्ड निकाल के देगा यहाँ पे नेम गोविंद। ओके अगर मुझे निकालना है शुक्ला जी का तो ये पूरी टेबल से उन सब का रिकॉर्ड निकाल देगा SHUKLA जहां पे नेम शुक्ला। ओके तो इस तरीके से रिकॉर्ड निकाल देगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से मुझे डिलीट करना है। अब अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, शुक्ला नाम के 2 रिकॉर्ड, आइडियली ऐसा होना चाहिए था शुक्ला नाम के 2 रिकॉर्ड ना होके वो यूनिकली कुछ डिफाइन हो सके। जैसे एक क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल सबाना नाम के 4 लोग, तो एक को सबाना को आवाज देंगे तो 4 लोग देखेंगे, तो आइडियली हम क्या करते हैं 1 2 3 4 एक मार्क करते हैं। ओके तो इसी तरीके से हर एक रिकॉर्ड को हमें यूनिकली मार्क करना, तो यूनिकली मार्क करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी। ओके प्राइमरी की क्या करता है, हर एक कॉलम में एक ऐसी वैल्यू रख के चलता है जो हर एक रो को यूनिकली डिफाइन। ओके कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मुझे सारे रिकॉर्ड मुझे डिलीट करने पड़ेंगे। सारे रिकॉर्ड आपको डिलीट करने हैं तो डिलीट फ्रॉम टीबीएल। ओके तो आप डिलीट कर दो, डिलीट फ्रॉम टीबीएल। अभी डिलीट ट्रंकेट सब में डिफरेंस देखेंगे, डोंट वरी। तो अभी हम छोटी छोटी क्वेरीज देख रहे हैं। सेलेक्ट स्टार टेबल, नाउ यू डोंट हैव एनी। अब इस टेबल के अंदर मुझे कॉलम ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, टेबल के ऊपर राइट क्लिक जाओ, ठीक है, इसकी डिजाइन में जाओगे तो खुल जाएगा, यहाँ पे राइट क्लिक इंसर्ट कॉलम। ओके मैंने एक आईडी नाम का कॉलम, ओके आईडी नाम का कॉलम इंसर्ट कर दिया, उसके अंदर मैंने इंटीजर दे दिया। ओके मैंने क्या कहा कि यार ये तो है ना, मैं इसके अंदर यूनिक वैल्यू रखूंगा, हर एक रिकॉर्ड के लिए आई विल इंसर्ट यूनिक। ये बहुत अच्छी बात है, तो इसको मैंने इंटीजर रख दिया और टेबल को कर दिया सेव। ओके टेबल सेव हो जाएगी। अब मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस वाले उसमें आईडी भी सेव करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो लेट्स से पहले वाले को मैंने आईडी दे दी 1, ओके और ईमेल में दे दिया s@gmail.com। ओके ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैंने इंसर्ट किया, तो पहला रिकॉर्ड मेरा किस पे चला जाएगा, आईडी में 1 चला जाएगा। अगर आप देखोगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ओके अब मैं दूसरी के लिए यूनिक आईडी दे दूंगा, लेट्स से शुक्ला को इंसर्ट कर रहा हूँ लेकिन उसकी आईडी में दूसरी दे दूंगा। तो मैंने एक कॉलम रख दिया, प्राइमरी की नहीं लगाई अब तक ना, प्राइमरी की मैंने आपको बताया, अभी तक मैंने केवल एक कॉलम लिया इंटीजर टाइप करके, उस कॉलम में यूनिक कर। ओके तो तीसरी वैल्यू लेट्स से कि तीसरे शुक्ला जी आ गए तो उनमें थर्ड एंट्री करेंगे। ओके थर्ड कुछ इशू आ गया क्योंकि मैंने यहाँ से कॉलम छूट गया, देखो यहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ था पूरी क्वेरी आपको सेलेक्ट करनी है देन। तो अब देखोगे तो 3 रिकॉर्ड। अब लेकिन मैं चौथे, तो अब मैं अगर चौथे को इंसर्ट करने जा रहा हूँ लेकिन मैं ये क्वेरी चेंज करना भूल गया और मैंने कर दिया शुक्ला ऐसे ही करके इंसर्ट कर दिया, तो चौथा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया लेकिन उसने आईडी क्या रखी, 3 ही रखी।
तो फिर से मेरा पर्पस तो सोल्व हुआ नहीं। तो इस पर्पस को सोल्व करने के लिए हम करते क्या है, हम अपने टेबल के उस कॉलम के ऊपर लगा देते हैं प्राइमरी। प्राइमरी की क्या करता है, चेक करता है कि यूनिक वैल्यू है कि नहीं है। अगर आपने गलती से उसमें वैसी वैल्यू डालने की कोशिश की जो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो आपको एक एरर आती है, वो इंसर्ट नहीं है। ओके, तो प्राइमरी की आपको क्या बताती है कि हर एक रो के अंदर एक यूनिक वैल्यू। अगर आप यूनिक वैल्यू इंसर्ट नहीं करोगे तो आपको एरर। तो चेक कर लेते हैं, सारा रिकॉर्ड फिर से डिलीट किया, फिर से हम टेबल के पास गए। इस टेबल के ऊपर प्राइमरी की कैसे लगाओगे, सेलेक्ट करो और यहाँ पे ये की इधर कोने में, इसको मैं जूम नहीं कर सकता, सेट प्राइमरी। तो जैसे ही करोगे इस पे एक आपकी की लगेगी तो देखो अलो नल खत्म हो। तो प्राइमरी की जो कॉलम होता है उसके अंदर नल इंसर्ट नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है जो उस रो को यूनिकली डिफाइन करती है। नाउ कंट्रोल एस, कभी लगा के आप सोचो कि हो गया, यहाँ पे देखो स्टार बन जाता है। स्टार कहने का मतलब अभी ये सेव नहीं हुआ है, जब तक सेव नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा इसका। तो कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करोगे तो ये स्टार यहाँ से चला जाएगा, इसका मतलब अब ये सेव हो गया। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, अब आप करोगे तो अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेट्स से कि पहले के लिए मैं 1 इंसर्ट करता हूँ, ओके, दूसरे के लिए मैं 2 इंसर्ट करता हूँ, तीसरे के लिए मैं भूल गया, फिर से मैंने 2 इंसर्ट करने की कोशिश की। तो जैसे आप जाओगे तो यू विल गेट एन एरर। अब आप इंसर्ट नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे शुक्ला जी? वो प्राइमरी की कवर इसमें होगा, तुम इंसर्ट कर ही नहीं सकते। प्राइमरी की तो बनी इसलिए थी कि यूनिकली डिफाइन करे, और बोले कि आपके तो 2 पहले से एक रो को यूनिकली डिफाइन कर रही है, दूसरी 2 नहीं कर सकती, तो फिर से प्राइमरी की को। समझ में आया? तो आपको प्राइमरी की कॉलम कहने का मतलब इस कॉलम में हमेशा यूनिक वैल्यू डालो। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई, अब मुझे हर बार याद रखना पड़ रहा है कि पिछली वैल्यू क्या है, उसके बेस पे मुझे एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ती है। करेक्ट? कि पिछली 3 थी कि नहीं थी, अगर मैं 3 गलती से दोबारा कर दूं तो फिर से एरर आ जाएगी, तो मुझे 4 करनी है। तो मैं ये हेडेक अपने सर से हटा के सिक्वल सर्वर को दे देता हूँ। ये सिक्वल सर्वर का हेडेक बना देते हैं कि तुम हैंडल करो, हम नहीं कर। तुम अपने आप इस कॉलम में जब से मैं इंसर्ट करूं, तुम अपने आप इस कॉलम में यूनिक वैल्यू इंसर्ट करो, मुझे करने की जरूरत ना पड़े। इससे प्राइमरी कॉलम आप अपने आप हैंडल करो। तो उस चीज को हम बोलते हैं सिक्वल सर्वर के अंदर आइडेंटिटी। ओके, हम इस कॉलम के ऊपर आइडेंटिटी ऑन करते हैं। कैसे करते हैं सब, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ सारे रिकॉर्ड। ओके, अभी फिर से मेरे पास कॉलम में कुछ नहीं है, मैं गया टेबल के ऊपर, इसको सेलेक्ट करो। जैसे आप सेलेक्ट करोगे इस कॉलम की नीचे प्रॉपर्टीज आ जाती है। इस कॉलम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे इसका टाइप नाम आईडी है, टाइप इसका इंटीजर है, नीचे स्क्रॉल करो। ओके, तो दिस इज आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को देखो कैसे करना है, आपका ऐसे आएगा बाय डिफॉल्ट। इसको एक्सपेंड करो, ये आपको 2 चीज दिखाई देगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इज आइडेंटिटी, इज आइडेंटिटी में जाओ, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, यस। ओके, यस, फिर से देखो स्टार आ गया क्योंकि सेव नहीं हुआ, कंट्रोल एस। इसका मतलब ये है कि अब हमें इस कॉलम में इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिक्वल सर्वर अपने आप इस कॉलम में हमारे बिहाफ पे हर एक बार एक यूनिक वैल्यू इंसर्ट करेगा। तो कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मुझे इस कॉलम में इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, इस कॉलम में कौन इंसर्ट करेगा, सिक्वल सर्वर। बस आप डायरेक्ट ऐसे हिट करते जाओ। It's the responsibility of the SQL server now to insert a unique value every time। जब भी हम इंसर्ट करेंगे चेक कर लेते हैं। ओके, तो हर एक रो को यूनिकली डिफाइन कर दिया। प्राइमरी की क्या चेक कर दी है कि एक तो यूनिक वैल्यू होगी, और आइडेंटिटी क्या कर रहा है, हमारे लिए यूनिक वैल्यू। तो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट ए यूनिक वैल्यू या प्राइमरी की को बना सकते। कुछ डाउट कैसे बनाते हैं, क्या होता है? तो इस तरीके से आप टेबल बनाते हो। यूजुअली एमवीसी के अंदर हम जितने भी टेबल बनाएंगे उसमें एक प्राइमरी की कॉलम होगा, और प्राइमरी की कॉलम के अंदर आइडेंटिटी विल ऑलवेज।
तो प्राइमरी की का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होती है, प्राइमरी की कैसे लगाते हैं, ठीक है। वो फर्जी की चीजें की बात नहीं कर रहे हैं हम कि यूनिक, सॉरी, आपकी कैंडिडेट की क्या होती है जो आपके कॉलेज में पूछा गया होगा क्वेश्चन, उतनी जरूरत नहीं है। कौन की लेकिन वो कैंडिडेट की मल्टीपल कीज को बना के एक देते तो नहीं होती। हम यूजली कॉलम के अंदर एक प्राइमरी की रखते हैं, उसको बना देते हैं आइडेंटिटी, अपना हेडेक भी खत्म कर। अभी देखेंगे सारी क्वेरी सीखेंगे। ओके, अब आपको केवल सेकंड आईडी की देखनी है, तो वेयर आईडी इक्वल टू, हाँ पहले आता हूँ। तो आईडी इक्वल टू 2 करोगे, पड़े इसको यहाँ पे एरर देने दो, डरो मत। ओके, एग्जीक्यूट कर दो। अब केवल इसकी ईमेल देखनी है, यहाँ पे ईमेल लिख दो। एरर इसलिए आईडी कॉलम में हमने अभी चेंज की है। ओके, इसको भी पता नहीं है, क्वेरी एडिटर भी पहले से खुला हुआ है कि उसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो अंदर जाके झांकेगा तो इसको मिल जाएगा। अब दोबारा इसको एक बंद करके ओपन करोगे, इसको आईडी कॉलम मिलने लगेगा, या फिर इसको यहाँ से बंद करके राइट क्लिक करके फिर न्यू क्वेरी करोगे तो फिर मिलने लगेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ यू डू दिस। तो इस तरीके से आप टेबल के ऊपर प्राइमरी की लगाते हो। अब मैं थोड़े से आपको सिलेक्ट क्वेरी बता देता हूँ अगले 7 मिनट में। मैं सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ। लेट मी इंसर्ट कुछ रिकॉर्ड सही वाले, ऐसे दिए सबाना @gmail.com। ओके, इंसर्ट, ओके तिवारी जी, ओके @gmail.com, ओके शुक्ला जी @gmail.com, ओके रीमा मैम r@gmail.com। ओके, ये भी चेंज कर देता हूं मैं, जिसे क्वेरी करके देख सके। विजय सर b@gmail.com, इसका नाम हम दे देते हैं 28, लेट्स से 27। ओके, ये भी चेंज कर देता हूँ। ओके, राहुल RAHUL r@gmail.com, ओके 8, लेट्स से 29। ओके, if you will run this query now, जितना सेलेक्ट करते हो उतना ही पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि मैं ऊपर वाली क्वेरी का ये सिलेक्ट करूँ तो पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट कर देगा, इतना ही पार्ट एग्जीक्यूट करेगा जितना आपने सेलेक्ट किया है, तो एग्जीक्यूट। तो नाउ यू हैव इतने रिकॉर्ड्स जो भी हमने इंसर्ट किए। ओके, अब इसके ऊपर आपको क्वेरी लगानी है। आपको वो सारे नाम निकालने हैं जहां पे जो नाम है लेट्स से शुक्ला है, तो आपको पता है वेयर नेम इज इक्वल टू शुक्ला। अब आपको वो सारे नाम निकालने हैं जिनके नाम के बीच में एस आ रहा है या जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, वेयर नेम, यहां तक तो आपको पता है क्योंकि नेम के ऊपर फिल्टर लाइक ऑपरेटर लगाते हैं, लाइक ओके, कुछ भी नहीं आया, बेइज्जती हुई। ओके, तो ऐसे एग्जीक्यूट। तो आपका इसका मतलब ये जहां पे नेम का पहला लेटर एस है, आगे कुछ भी ओके, आगे कुछ भी हो तो वो आपको सारे वो नाम दे देगा जो आपके एस से स्टार्ट है। ओके, अब आपको ये पता लगाना है जिनके नाम के बीच में कहीं भी वी आ रहा है, चाहे आगे आ रहा हो चाहे पीछे आ रहा हो चाहे बीच में आ रहा हो, तो आप क्या करो, आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो बीच में भी, ओके, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। ओके, क्या मेरा ही नाम था जिसके बीच में भी था? अपना अपना नाम सोच लो। वाह, वेरी गुड, मतलब वो गलत नहीं करेगा, हम गलत कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स से टी इसके नाम के बीच में आ रहा हो, ओके, तो आप क्वेरी करके देख सकते हो। तो अगर आपको चाहिए जिसका नाम ए से एंड हो रहा हो, 3 लोग, अरे बाबा, जिसका नाम ए से एंड हो रहा हो, तो आपका आप क्या कह रहे हो, स्टार्टिंग में कुछ भी हो एंड ए से, तो इस तरीके से यू कैन राइट द क्वेरीज। ओके, तो ये आपसे पूछ ली जा सकती है क्वेरीज, बहुत बेसिक बेसिक सी क्वेरीज हैं, तो ध्यान रखना है अभी।
अगर आपको निकालना है कि लेट्स से कि आपके पास ये है कि वो सारे रिकॉर्ड निकालने हैं जिनकी एज भैया 24 से ज्यादा है, तो वेयर एज इज ग्रेटर देन 24, ओके, इट विल गिव यू ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर एज इज ग्रेटर। उसके बाद आपको जो जो कॉलम चाहिए उन कॉलम के नाम आते हैं, ओके, इस तरीके से यू कैन राइट। तो आपको आपको क्या करना है, जिनकी एज 24 से ज्यादा है और नेम विजय है, तो आप यहाँ पे एंड कंडीशन भी लगा सकते हैं। वहां पे एंड कंडीशन कैसे लगाते थे C# के अंदर? डबल एंड ऑपरेटर से। यहाँ पे एंड, ओके, एंड नेम, यहाँ पे भी शायद ऐसे ही लगाते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे ऐसे बहुत बार कंफ्यूज रहती हूँ क्योंकि पिछले 5 साल से हम रखती हूँ और एक और तो 90% सेम रहता है। तो ये, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखते हो, वहाँ पे दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे तो यू कैन राइट मल्टीपल कंडीशन। एंड और ऑपरेटर इसी तरीके से काम करेंगे जैसे C# में काम करते हैं। अगर ये कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू है तभी वो आपका ट्रू है, ओके। तो वही एंड और ऑपरेटर, ओके। आपको ये आपकी टेबल थी, आपने यहाँ पे ये देख लिया कि आईडी कैसे लगाते हैं, आपको बेसिक फिल्ट्रेशन कैसे करनी है। इसी तरीके से आपको डिलीट करना है, तो वेयर id इक्वल टू 17। हाँ, क्यों ही? क्योंकि हमने आइडेंटिटी पहले ऑन कर दी थी, बाद में डिलीट कर दिया था, फिर इंसर्ट किया, तो आइडेंटिटी जो पहले से उससे अगले से स्टार्ट। ये क्वेश्चन इंटरव्यू का तो तुमने मेरे से पूछ लिया, अभी हम डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंस आएगा डिलीट और ट्रंकेट में। ट्रंकेट में 1 से स्टार्ट होती है, डिलीट में ऐसे, ये भी देखिए। तो id इक्वल टू लेट्स 17 को आपको डिलीट करना है, तो आप इस तरीके से करोगे तो आपका 17 वाला दैट्स इट। अब आपकी 17 वाली आईडी नहीं बची, ओके। अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड करने हैं, लेट्स से कि आपको 18, 19, 20 रिकॉर्ड डिलीट करने हैं मल्टीपल, तो आप कैसे करोगे? एक साथ दो तरीके से, वेयर id इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड लेस देन इक्वल टू 20, या फिर आप इनक्लोज भी लगा सकते हो, दोनों तरीके। इनक्लोज मल्टीपल के लिए कि जहां पे id 17, 18 या 19 में से कोई, ओके। तो आपको केवल इतना करना है आज के लिए, आपको डिलीट क्वेरी करनी है, SQL सर्वर में टेबल्स बनानी है, ओके। एंड भी होने वाला है, इसलिए स्टॉप करते हैं। तो कल ये पूरे 5 दिन हम SQL सर्वर करेंगे आराम से, तो बहुत धीरे धीरे इससे आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो आपको केवल कोई टेबल बनानी है, उसके ऊपर ये बेसिक सी क्वेरी लिख के देखनी है, वैसे और कुछ करने की जरूरत, पिछला तो रिवाइज कर। तो हम स्टॉप करते हैं, ठीक है रीमा मैम? ओके सर। सर उसके बाद हम एमवीसी स्टार्ट करेंगे? हाँ, पहले SQL सर्वर हम देख लें क्योंकि एमवीसी में SQL सर्वर की कनेक्टिविटी आएगी। ओके सर।